तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आज के इस पावन अवसर पर मैं लायंस क्लब उपकार के सम्मानित चेयरमैन भाई विकास सक्सेना जी, आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी, हम सबके प्रिय और चहेते श्रीमान आकाश सक्सेना जी, क्लब के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित इस देश के भविष्य नन्हे मुन्ने बालकों और उनके अभिभावकों। सबसे पहले जब कहीं खड़ा होता हूँ मैं अपने पूज्य माता श्री को माता पिता को नमन करता हूँ, क्योंकि मैंने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन भगवान के रूप में अपने माता पिता को देखा है, तो मैं उनको नमन करता हूँ, अपने गुरुवर को नमन करता हूँ। आज का ये अवसर इन बालकों के लिए है जिनकी मनोभाव उन्होंने अपने कागजों पर उकेरे हैं और आप तक पहुंचाए हैं और प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। मैं इस रामपुर की पावन धरा को नमन करता हूं, जिस पावन धरा पर रहकर मैंने अपने कर्मों के द्वारा आपके बीच, आपके मन में स्थान बनाया है। मैं अपनी उस कर्मस्थली को नमन करता हूं, जैन इंटर कॉलेज रामपुर को, जहां पर मैंने बालकों के साथ रहकर और उन बालकों ने मुझे यहाँ तक इस स्टेट अवार्ड के लिए पहुंचाया। मैंने उनको कुछ कार्य किया, उनकी उपलब्धियां सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। एक चैनल वाले ने मुझसे पूछा कि आपको शिक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे गुरुदेव ने खड़े होकर एक बालक को उठाया और कहा आप जज बन जाओ, दूसरे को उठाया बोले आप वकील बन जाओ, तीसरे को उठाया बोले आपको व्यापारी बनना है। मैंने देखा एकदम उनकी बात मानते चले गए, जैसे जैसे गुरुवर ने जिसको जो कहा और वैसे खड़े होते चले गए। अरे मैंने कहा, एकदम मन में विचार आया कि गुरु की महिमा तो बहुत बड़ी है, गुरु जिसको चाहे वो बना सकते हैं। बस तभी से मन में ठान लिया कि मैं बड़ा होकर एक शिक्षक बनूंगा और इस समाज में एक ऐसे नागरिकों को तैयार करूंगा जो देशभक्ति से ओतप्रोत हों, जो चिंतन करते हो अपने देश का, सदैव देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। ऐसे भावों से ओतप्रोत बालक मुझे प्राप्त होंगे और मैं उनको इस देश का सहयोगी नागरिक बनाऊंगा। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की और मैं एक शिक्षक बना। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और एक छोटी सी बात कहकर आपके लिए कि 3 बातें जीवन में याद रखना कि सबसे पहले जब कोई काम करने चलो तो अपने माँ बाप को सिर पर रखकर चलना। मैं कोई काम करूँगा तो मेरे माँ बाप का नाम उससे जुड़ा है। अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मेरे माँ बाप का अच्छा नाम होगा, अगर मैं कोई गलत काम करूँगा तो मेरे माँ बाप की उसमें बदनामी होगी। ये ध्यान रखें कि मैं सदैव अच्छे काम करूँ। दूसरा, जब आप बड़े हो जाएं तो आप अपनी संतान को अपने सिर पर रखिए। ऐसा कोई काम मत कीजिए ताकि आपके संतान को कहीं सिर झुकाने का अवसर हो कि इनके पिता ने ऐसा किया। और इससे भी जब आप आगे चले जाएं तो फिर अपने गुरु को अपने सिर पर रखिए। कहीं ऐसा ना हो हम कोई ऐसा काम करें कि हमारे गुरु का नाम नीचा हो। कहने का अर्थ, जीवन में 3 बातें अगर ध्यान रखेंगे तो सदैव आप सत पथ पर चलते रहेंगे, सच्चाई के मार्ग पर चलते रहेंगे और जब परमात्मा के दरबार में पहुंचेंगे तो आपको सिर झुकाने का अवसर नहीं मिलेगा। आप गर्व से कहेंगे, हे प्रभु, जिस भावना से तूने मुझे स्मृति लोक में भेजा था, मैंने उस मानवता की पूरी तक मनोयोग से सेवा की है, मैं तेरा धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और एक बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। इस समारोह में आदरणीय हरीश जुडेजा जी हमारे समारोह की धुरी है। क्यों? मेरा नाम भी आपसे जुड़ा है। मैं जैन इंटर कॉलेज का अध्यापक हूँ, जहाँ के आप प्रधानाचार्य हैं। एक पुरस्कार एक तरफ मेरे हाथ में है और वहीं दूसरी ओर आपके परिवार में आपकी धर्म पत्नी को ये पुरस्कार मिला है। तो हम दोनों आप हमारे धुरी, हम दोनों आपके दाएं बाएं हैं। मैं इसके लिए
उनके मार्गदर्शन के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ कि कैसे मार्गदर्शन के द्वारा हर कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और जो मुझे यहाँ पर सम्मान दिया है इसके लिए मैं लॉयंस क्लब का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। मैं इसी क्रम में आगे डॉक्टर सुमन डुडेजा से आग्रह करूंगा, कृपया वे भी